हरियाणा पानीपत से आदरणीय विजय भाई उपस्थित है। ओम शांति। विजय भाई, आपका ईश्वरीय परिवार में, सांगली के ईश्वरीय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय विजय भाई जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। भगवान शिव बाबा के गुलशन के आप अत्यंत सुगंधित फूल है, जो स्वयं ही चैतन्य फूल हो, उसे और फूलों की क्या आवश्यकता है। आपका पुनश्च हार्दिक स्वागत है। आप पानीपत सर्कल में विशेष मीडिया की सेवा करते हैं। आप 3 यूट्यूब चैनल्स के कोऑर्डिनेटर हैं। उसके लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा भाई बहनें सब्सक्राइबर्स हैं। 3 लाख से भी ज़्यादा भाई बहनें रोज़ ज्ञान रत्नों से लाभान्वित होते हैं। आपने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप 17 सालों से ज्ञान में चलते हैं। आप तपस्वी कुमार हैं। तो आज आदरणीय विजय भाई हमारी संस्कार मिलन की रास कराएंगे, साथ साथ अपने अनुभवों से भी हमें लाभान्वित कराएंगे और योग कमेंट्री के द्वारा वो हमें परमात्मा मिलन की अनुभूतियाँ भी कराएंगे। तो आदरणीय विजय भाई से नम्र अनुरोध है कि आप हमें अपने अनुभव युक्त ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करें। आदरणीय विजय भाई, ओम शांति। ओम शांति। सांगली सेवा केंद्र की निमित्त सभी दीदियाँ और सेवा केंद्र से जुड़े सभी बीके भाई बहनों को पूरे पानीपत सर्कल की ओर से और ख़ास ज्ञान मोती चैनल की टीम की ओर से स्नेह भरी याद, क्योंकि इस ज्ञान मोती चैनल की वजह से ही आज मैं आप तक पहुंचा हूं। लेकिन इस चैनल के निमित्त भी कौन है? प्यारे शिव बाबा ना। तो सबसे पहले शुक्रिया मीठे शिव बाबा का, और साथ ही परम आदरणीय सुनीता दीदी जी का, जिन्होंने आपसे रूबरू होने का मुझे स्नेह भरा निमंत्रण दिया और मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह भी है कि हमारा बेहद का ये ब्राह्मण परिवार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे कोई शहर हो, कोई राज्य हो, देश हो या विदेश हो, दुनिया के कोने कोने में आप जहाँ भी जाएंगे आपको बाबा के बच्चे ज़रूर मिलेंगे। साकार मुरली में बाबा जो अक्सर कहते हैं कि गली गली में, घर घर में सेवा केंद्र खुल जाना चाहिए, वह ऐश्वर्य महावाक्य आज साकार होते नज़र आ रहे हैं। जब यह लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ भाई बहनों का ऐसा विचार था कि अब तो शायद कुछ दिनों के लिए सेवाएं बाधित हो जाएंगी, अब कैसे मुरली सुनेंगे, कैसे कोर्स कराएंगे। लेकिन हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि वर्तमान समय पहले से भी ज़्यादा सेवाएं बढ़ गई हैं, बहुत विस्तार हुआ है। सभी भाई बहनें अपने अपने स्तर पर खूब सेवाएं कर रहे हैं। सब के सब बिजी हो गए हैं, कोई वेबसाइट के माध्यम से, कोई यूट्यूब चैनल के द्वारा, और कोई तो व्हाट्सएप के द्वारा भी सेवाएं कर रहे हैं, बाबा का संदेश दे रहा है। बाबा ने तो पहले ही कहा हुआ है कि अंत समय मीडिया के साधनों द्वारा ही प्रत्यक्षता होनी है, और वो समय शायद आ गया है। संसार में जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं उनसे यही लग रहा है कि अब प्रत्यक्षता का समय समीप आ गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ जो भी चल रही हैं, यह हमारे लिए तो नथिंग न्यू है, क्योंकि हमें बाबा ने पहले ही मुरलियों में ये इशारा दे दिया था। इसलिए जितना हो सके श्रीमद् प्रमाण और विधि पूर्वक इन सेवाओं में लगे रहें, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि पता नहीं है साइंस के साधन भी कब तक हैं। जब तक भी हैं बस निरंतर इनका सदुपयोग करते रहें। वैसे भी हम ब्राह्मणों का श्वास भी ईश्वरीय सेवा ही है, लेकिन यह भी सदा याद रहे कि हमारी सेवा का आधार केवल ये विनाशी साइंस के साधन नहीं है। बाबा ने हमें मनसा सेवा का ऐसा साधन दिया हुआ है जो अंत तक कार्य करेगा। इसलिए मनसा सेवा का अभ्यास अभी से बढ़ा लेना चाहिए। आदरणीय सुनीता दीदी ने कहा था कि मैं आज अपना अनुभव सुनाऊं,
और साथ ही संस्कार मिलन की महारास विषय पर भी कुछ सुनाऊं। अपने अनुभव में मैं सबसे पहले एक बात सुनाना चाहूँगा कि बाबा की श्रीमत पर चलने में और जो हमारे निमित्त बड़े हैं उनके डायरेक्शन पर चलने में हमारा सदा ही कल्याण समाया हुआ है। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था तो उस समय का एक अनुभव सुनाता हूँ, उसे सुनकर आपको लगेगा कि बाबा की श्रीमत पर चलने में हमारा और हमारे साथियों का, परिवार का, सबका कल्याण ही कल्याण है। जब भी हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत से भाई बहनों का ये अनुभव तो ज़रूर होगा कि विरोध ज़रूर होता है, समाज का, परिवार का। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। परिवार का विरोध तो था ही, लेकिन माता जी कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट थे इस ज्ञान के। उधर से मैं ज्ञान में नया था, मुझे भी शौक़ था कि जो बाबा की श्रीमत है, जो धारणाएं हैं, मैं उन पर पूरा चलूं। तो मैं दीदी से पूछता था कि दीदी मुझे ये बताओ कि और क्या क्या धारणाएं हैं बाबा की जो मुझे करनी है। तो दीदी कहते थे कि बाबा से मिलना है ना आपको, तो आपको खान पान की शुद्धि, स्नान शुद्धि आदि ये सब करना पड़ेगा। तो मुझे लगे तो बिल्कुल आसान है, ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये भी था साथ में कि अगर घर जाकर ये कहूँगा कि मुझे बिल्कुल लहसुन प्याज से मुक्त और ये सब चीज़ें, मुझे बिल्कुल पवित्र भोजन चाहिए, तो वो पहले ही विरोधी थे। ये सुनकर तो आप समझ सकते हैं और क्या होगा। जैसे शुरू में सबको नशा रहता है कि बाबा का बनकर मुझे कुछ कर दिखाना है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही था। तो भले ही घर पर विरोध हुआ, मैं भोजन अलग बनाने लगा, मुझे बनाना नहीं आता था। तो परिवार वाले शुरू में तो थोड़ा हंसी मजाक करते थे कि ये क्या, आप अलग से बनाते हो, हम अलग बनाते हैं, हमारे होते हुए आप खुद खाना बनाओ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप ज्ञान में चलो, मैं आपके हाथ का खा लूँगा। तो वो साइड भी तैयार नहीं हुए। ऐसा करते करते 1 वर्ष मुझे बीत गया। मैंने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, जबकि पूरा परिवार था। और माता जी रोज़ कहते, शुरू में तो कहते चलो मेरा भी बना दो, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पड़ोस वाले, रिश्तेदार सब उनको टोकने लगे कि आपके रहते आपका बेटा खुद खाना बनाता है, ये अच्छा लगता है कि आपको। तो ये बात सुनकर माता जी थोड़ा सा इस बात में मेरा और विरोध करने लग गए कि पहले तो चलो आप वहाँ जाने लग गए, अब आप खाना भी अलग बनाने लग गए, कल को हमें भी छोड़ जाओगे। तो मैंने भी सोच लिया कि 1 वर्ष हो चुका है धारणाओं में, अब मुझे इन धारणाओं को तोड़ना नहीं है। तो मैंने माता जी को कहा कि देखो, मैं तो अपने संकल्प में दृढ़ रहूँगा, अब आपने सोचना है कि अगर आप मेरा खाना बनाना चाहते हैं, मुझे अपने हाथ का खिलाना चाहते हैं, तो आपको बाबा की मुरली सुननी पड़ेगी। तो फिर एक दिन माता जी ने मुरली सुनना शुरू किया, कभी गए कभी नहीं गए। जब नहीं जाते थे तो मैं उस दिन उनके हाथ का खाना नहीं खाता था। तो ऐसे धीरे धीरे करते माता जी रोज़ जाने लग गए और वो बाबा के पक्के बच्चे बन गए। तो मैं इस चीज़ से मैंने यही सीखा कि अगर बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं, उसमें कुछ नुकसान नहीं होता, घर नहीं बिगड़ता, फ़ायदा ही होता है। आप देखो, माता जी भी ज्ञान में चल पड़े, धीरे धीरे पिताजी भी ज्ञान में चल पड़े और आज भैया भाभी भी ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये था एक उदाहरण कि बाबा की श्रीमत पर अगर हम चलते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा, कल्याण ही कल्याण है। अब दूसरी बात, हमारे जो बड़े निमित्त हैं, अगर हम उनके डायरेक्शन पर चलते रहें, हर कार्यों से पूछ कर करते रहें, हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा। जब मैं लौकिक में था तो मेरा कार्य था वीडियो एडिटिंग का, और दीदी को भी पता था, और अपनी संस्था में यहाँ एक मीडिया सेवाधारी की आवश्यकता थी। तो अचानक एक दिन दीदी ने कहा कि विजय भाई, आप मीडिया की एक ट्रेनिंग होनी है मधुबन, आप वहाँ जाओ। अब मुझे तो मीडिया के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं और कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस लाइन में जाना है, क्योंकि मेरा फील्ड अलग था। तो दीदी ने कहा अभी टिकट तो है नहीं, टिकट भी आप खुद ही करा लेना और कल ही जाना है, बिल्कुल तत्काल। इस प्रकार मेरा पहली बार मधुबन जाना हुआ मीडिया ट्रेनिंग में, और मेरे साथ करीब 20-25 भाई और भी गए हुए थे उसमें, पानीपत से ही। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उस ट्रेनिंग में, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे, लिख कर भी दिखा रहे थे। लेकिन एक तरफ मन में प्रश्न आ रहा था कि मैं शायद इस फील्ड में सफल नहीं हो पाऊँ। छोटे छोटे जो प्रोग्राम सेवा केंद्र पर होते थे उनकी न्यूज़ बनाने लगा, और सेवा करते करते एक दिन ऐसा समय भी आया कि वह पत्रकार जो संस्था के इतना फेवर में नहीं बोलते थे, वो सब
मधुबन मेरे साथ करीब 40-50 का ग्रुप गया, उनको बहुत अच्छा लगा और हर साल फिर 40, 50 और 60 पत्रकार भी मधुबन गए। इस तरह सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ। और अगर इस पत्रकारिता की लाइन में मैं नहीं आता तो शायद ये जो ज्ञान मोती चैनल या ज्ञान योग चैनल जो बाबा ने खुलवाए हैं, शायद ये भी शुरू ना होते। और ये शुरू ना होते तो आज जो इतनी सेवाएं, लॉकडाउन में तो सिर्फ यूट्यूब की सेवाएं चल रही हैं, आप सब जानते ही हैं, तो इतनी सेवाएं कैसे संभव होती। इस तरह बाबा तो बहुत दूरादेशी है और उसी प्रमाण हमें डायरेक्शन भी देते हैं। हमें तो बस जो डायरेक्शन मिले, श्रीमत मिले, चाहे दीदियों से चाहे मुरली से, उसको फॉलो करते जाओ। बाबा कहते हैं कि लास्ट टाइम मीडिया के द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। तो जब जब ये मुरली में पॉइंट्स आती थी तो मुझे बेहद खुशी होती थी कि शुक्र है बाबा, आपने मुझे वो सेवा दी, उस चीज़ के निमित्त बनाया जिससे लास्ट में आपकी प्रत्यक्षता होनी है। अगर बात करें आज के विषय की तो संस्कार मिलाकर चलना हम ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम खुद एक मत होकर नहीं चलेंगे तब तक एक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, स्वर्ग नहीं आ सकता। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि अगर माला का दाना बनना है तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि देखो हम सब देखते हैं कि माला का एक दाना दूसरे दाने से मिला होता है। अगर एक दाना कहे कि मुझे इस दाने के साथ मेरी बनती नहीं है तो इससे मुझे दूर रखो, तो आप क्या सोचते हैं, माला अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं अगर माला का मन का बनना है तो मिलकर रहो, मिलकर चलो। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि संस्कार मिलन की महारास करो। तो इसका अर्थ कहीं समझते नहीं हैं, कहीं सोचते हैं कि आपस में हमें संस्कार मिलाने हैं। अब आपस में संस्कार मिलाना मतलब किसी में झूठ बोलने की आदत है, किसी में गुस्सा करने की आदत है। अगर एक दूसरे से संस्कार मिला लेंगे दोनों में ही वो प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन वास्तव में संस्कार मिलाने की बात ये है कि हम सब का संस्कार एक ब्रह्मा बाप समान हो। हम सबको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो हम सब के संस्कार। देखो ये भी सत्य है कि जब संगठन में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहा सुनी ऊपर नीचे होता ही है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। एक कहावत भी है ना कि जहाँ दो बर्तन होंगे आवाज़ तो करेंगे। तो यहाँ भी कभी कभी, भले इतना नहीं होता, पर यहाँ भी कभी कभी बाबा के बच्चों में भी थोड़ा बहुत अगर हो भी जाता है तो हमेशा ना बाद में शुभ भावना रखनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। और ये स्मृति रहे कि हमें पूरे 5000 वर्ष इकट्ठे रहना है। 5000 वर्ष का हमारा संबंध है। जब तक हम एक मत नहीं होंगे सेवाएं नहीं बढ़ सकती। सदा ये याद रखना चाहिए कि बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है विश्व को परिवर्तन करने की। लेकिन ये भी सत्य है कि स्वयं के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संभव होगा। जब तक हम संगठन में मिलकर नहीं चलेंगे तब तक हमारे द्वारा बेहद की सेवा नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ विघ्न आते ही रहेंगे। विश्व में शांति लाने के निमित्त वही बन सकते हैं जो सदा स्वयं शांत रहते हैं। कुछ दिन पहले ही साकार मुरली में आया था कि अगर तुम्हारा स्वभाव संस्कार दैवी नहीं है, खुद ही अशांत रहते हो, तो दूसरों को शांति का संदेश कैसे दे सकते हो। इसलिए चाहे हम घर में रहते हैं या सेंटर पर रहते हैं, इस बात का हमें खास अटेंशन रखना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण बहुत रूहानियत भरा हो, शांतिपूर्ण हो। संगठन में मिलकर चलना चाहते हैं तो अपने जीवन में एक शब्द को अपना लो और वो शब्द है सॉरी। वो भी दिल से बोलनी चाहिए, ऐसे नहीं केवल औपचारिकता से बोल दिया। और सॉरी बोलने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने लंबे समय तक दो आत्माओं का आपस में मन मुटाव रहता है उतनी दूरियां बढ़ती हैं और उस स्थान के वायुमंडल पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपस में स्नेह बढ़ाने के लिए बाबा के महावाक्यों को याद करें। जैसे बाबा कहते हैं, मेरा एक एक बच्चा विशेष है। माला के लास्ट मणके में भी क्वालिटी है, और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि उसने बाबा को पहचान लिया। इस तरह हम एक दूसरे के गुण देखेंगे तो सदा टकराव से बचे रहेंगे। हर आत्मा को उसके अनादि आदि स्वरूप से ही देखना है, वही रिस्पेक्ट देनी है जो बाबा देते हैं। अगर हम सदा मिलकर चलते रहेंगे तो हर कदम हमारी सफलता निश्चित है। तो आइए अगले कुछ मिनट के लिए सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। अभी हम सब कमेंट्री द्वारा योग करेंगे। सुमान रहेगा, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ।
तो सर्वप्रथम याद करें अपने वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप को, स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं कौन हूं। भगवान उवाच, मैं आत्मा, डायरेक्ट ईश्वर की रचना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हूं। मुझ आत्मा का पिता, शिक्षक और सतगुरु स्वयं भगवान बना है। साकार मुरली में बाबा ने कहा है, तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हो। तुम्हारे ब्राह्मण धर्म में जो ताकत है, ऐसी ताकत दुनिया के और किसी भी धर्म में नहीं है। और हमें यह ताकत बाप द्वारा मिलती है। बाबा की याद से ही हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने बताया है कि तुम ब्राह्मण सारे विश्व को शांत बनाने वाले और श्रीमत पर सर्व की सद्गति करने वाले हो। बच्चे, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक बन रहे हो। जरा सोचिए, भगवान हमें कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। ये सुनकर आत्मा को कितना रूहानी नशा चढ़ जाता है, रोम रोम खिल उठता है। जिसका साथी स्वयं ईश्वर हो, हजार भुजाधारी भगवान पिता बनकर जिसकी पालना कर रहा हो, भला सफलता उससे दूर कैसे जा सकती। अपने आप को बार बार ये स्मृति दिलाएं कि ज्ञान का सागर बाबा मेरा शिक्षक है। सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ मेरा सतगुरु बना है। सतगुरु शिव बाबा से मुझे यह वरदान मिला हुआ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूं। कुछ पलों के लिए मन में बार बार इस स्वमान को दोहराएं और अपने अंदर फील करें। इसका अभ्यास हमें दिन में भी बार बार करना है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे ईश्वर ने वरदान दिया है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। इस स्मृति से मेरे सारे बिगड़े कार्य संवर रहे हैं। सब विघ्न नष्ट हो रहे हैं। सब मेरे सहयोगी बन रहे हैं और मैं आत्मा सदा सदा के लिए सफलता मूर्त बन गई हूं।
पाकर तेरी याद में वावा सफल हुए, सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में वावा। प्यारे शिव बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मेरा हर संकल्प, श्वास और समय ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल कर दिया बाबा। मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे मीठे बाबा का आभार व्यक्त करने के लिए आओ चलते हैं बाबा के पास परम धाम घर में। अपने मन बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ चलें स्वीट साइलेंस होम की ओर। मन में यही शुद्ध भाव हो कि आज दिल की सारी बातें बाबा के साथ शेयर करेंगे। उड़ चले बाबा के पास। अभी अपने सम्मुख देखें बाबा का चमकता हुआ दिव्य स्वरूप, और जो भी मन के भाव हैं रख दें सब बाबा के सामने। बड़े प्यार से कहें, मेरे बाबा, मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, दिल की गहराइयों से आपका लाख लाख शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया बाबा। आपने अपना बनाकर, इतने खजाने देकर, बेहद का रूहानी प्यार देकर, असीम शक्तियां और इतने गुण देकर मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया। हर प्रकार से संपन्न और समृद्ध बना दिया बाबा। मीठे बाबा, आपका जितना भी गुणगान करूं, जितनी आपकी महिमा गाऊं, वो कम है। कितने उपकार किए हैं बाबा आपने मुझ पर। महसूस करें जैसे कि अव्यक्त भाषा में बाबा कुछ कह रहे हैं। बाबा के मन के भाव सुनने के लिए अब कुछ पल मन मनाभव हो जाएं। महसूस करें जैसे बाबा कह रहे हों, बच्चे, सफलता तुम्हारे गले का हार है। तुम्हारे लिए यह सफलता बाप का वर्षा है। जो बाप का सो आपका। आज बाबा अपना सब कुछ तुम्हें देकर
वानप्रस्थी होना चाहते हैं। तुम बच्चों की खातिर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आज बाबा तैयार है। हे प्रियात्मन, ये मौका फिर नहीं आएगा। जो कुछ भी उनसे लेना है, जितना लेना है, आज ले लो। भोलेनाथ बाप के सभी भंडारे आज खुले हुए हैं। याद करो बाबा के क्या क्या खजाने हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मुक्ति, जीवन मुक्ति और ना जाने कितने ही खजानों के भंडार हैं बाबा। फील करो, इन सभी खजानों पर मेरा अधिकार है। कुछ सेकंड के लिए इन सभी खजानों एवं प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर होता अनुभव करें।
अब बाप समान सर्व खजानों से भरपूर होकर मास्टर सागर बनकर आओ चले वापस स्थूल वतन की ओर। याद करो उन ईश्वरीय महावाक्यों को जिसमें बाबा ने कहा है, जितने खजाने बांटोगे उतना ही ये बढ़ेंगे, जितना सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है, तो आइए ग्लोब के ऊपर बैठकर पूरे संसार की आत्माओं को इन खजानों से भरपूर कर दें। बार बार विचार करें, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। अपने स्वमान को स्मृति में लाएं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूं, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूं। बाबा से मिले सभी खजाने मुझे सबको बांटने हैं, मुझे सबका कल्याण करना है, सबको भरपूर करना है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा अनुभव करें, हमारे ऊपर बाबा के सर्व खजानों की बारिश हो रही है और मुझ आत्मा से किरणें निकलकर सारे संसार की आत्माओं तक बाबा की शक्तियों एवं खजानों को पहुंचा रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं भरपूर हो रही हैं। सभी की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं।
बाबा से मिले वरदान और खजाने पाकर सारे संसार की आत्माएं तृप्त हो गई हैं। इन करोड़ों आत्माओं की दुआएं मुझे मिल रही हैं। ये दुआएं ही मुझे बहुत हल्कापन महसूस करा रही हैं और मुझे ये भी महसूस हो रहा है जितने ईश्वरीय खजाने आज मैंने सफल किए, उतना ही मैं आत्मा सफलता मूर्त बन गई। इस युग के मेहताओं को सदा स्मृति में रखो। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। ब्राह्मण की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये विशेष स्मृति में इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्यों में कहा हुआ है कि हर दिन अपने आप को चेक करना कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी की सफलता से ही भविष्य बनता है। अभी जो सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा हो जाता है। ईश्वरीय महावाक्यों में स्पष्ट है कि अगर आप अभी समय सफल करते हो तो भविष्य में
आपको फुल समय के लिए राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। अगर श्वास सफल करते हो, अर्थात श्वासोश्वास बाबा को याद करते हो, तो 21 जन्म सदा स्वस्थ रहेंगे। कभी भी स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो खजाने जमा करते हो, जैसे सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का, तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे ज्ञानी समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीर की राय नहीं लेनी पड़ती, बल्कि स्वयं ही अपना राज्य अखंड अटल चलाते हो। आपके राज्य में वहां कोई विघ्न नहीं आ सकता। ऐसे एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का वरदान प्राप्त करते हो। फिर जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति अगर सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहेगी। अगर गुण दान करते हो, तो अंतिम जन्म तक आपके जो जड़ चित्र बनते हैं, उनमें लास्ट तक आपकी महिमा देखो क्या करते हैं। सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना। तो इस प्रकार एक जन्म सफल करने से अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो आज से ये लक्ष्य रखना, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय यह एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। ब्रह्मा बाप समान बनने का आधार भी यही है। अपना सर्वस्व सफल कर दो, जैसे बाबा ने किया। बाप समान बनने का लक्ष्य है, तो उन्हें पूरा फॉलो करो। बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनो, यही मंत्र है। जो भी संकल्प करो, पहले चेक करो, क्या ब्रह्मा बाप का ये संकल्प रहा। जब बोलते हो तो भी चेक करो, बाप समान बनना है ना। तो संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आने से पहले सोचो, चेक करो, क्या ब्रह्मा बाप का ऐसा रहा, और फिर ऐसा ही स्वरूप बन जाओ। आज से ये स्लोगन याद रखना कि बाप समान बन सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है।
सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा। दिव्य प्रकाश के पुंज है अलौकिक ये शक्तियाँ। दिव्य प्रकाश के पुंज है अलौकिक ये शक्तियाँ। श्रेष्ठ करम दिव्य चलन से रचते नई दुनिया। अब तो मंजिल को पाना, अब तो मंजिल को पाना, सब कुछ ये भुला कर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर आनंद है, सुख चैन है, आनंद है, सुख चैन है, तेरी मधुर धुन गाकर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा। ओम शांति। विजय भाई, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अत्यंत व्यस्त होते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला। बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाने में आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने खास सांगली के ईश्वरीय परिवार के लिए समय निकाला। आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। आदरणीय बहन जी भी आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों की ओर से भी आपका धन्यवाद है, अभिनंदन है। सभी भाई बहनों से नम्र अनुरोध है, एक हाथ की ताली से विजय भाई का अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और एक बार फिर से सांगली में साकार में आने के लिए भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं। एक बार आप ज़रूर सांगली में आइए और अपने अनुभवों से हमारे भाई बहनों को लाभान्वित करें। धन्यवाद है। साथ साथ सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद है जिन्होंने अपना समय निकाला और ऑनलाइन ज्वाइन हो गए और विशेष बैठ के अनुभवों से लाभान्वित हुए और अपनी योगयुक्त स्थिति द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में आपने सहयोग दिया। आपका भी धन्यवाद है। आदरणीय बहन जी का भी विशेष हार्दिक धन्यवाद है, क्योंकि बहन जी ने विजय भाई को स्वयं फ़ोन करके उनकी अपॉइंटमेंट ली
और उनको हम सभी से मिलवाया और उनके अनुभवों से, उनके अनुभव युक्त वाणी से हमें लाभान्वित कराया। आदरणीय बहन जी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। सभी भाई बहनों से नम्र अनुरोध है, एक हाथ की ताली से आदरणीय बहन जी का सभी धन्यवाद करेंगे और साथ साथ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भी दिल से शुक्रिया कि आप हमें इतनी सारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी पालना से संपन्न कर रहे हैं। तो सभी दिल से बाबा को शुक्रिया कहेंगे। सभी का पुनश्च धन्यवाद। कल हम फिर से ऑनलाइन ज्वाइन होंगे, कल सुबह 6:30 बजे और 6:30 से 7:30 बजे तक, 6:30 से 7 बजे तक योग करेंगे और 7 बजे प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। ओम शांति।